बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले बहुत ज़्यादा माज़रत के साथ तमाम यहाँ खड़े सहाफ़ियों से, भाइयों से और बहनों से जो 9:30 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं, आपका पहले तो बहुत मशकूर कि शॉर्ट नोटिस पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की आप उस पर बर वक्त पहुँच गए। मगर अदालती मामलात में हम अदालत को कसूरवार नहीं ठहरा रहे। मुझ वकील की आप गलती जाने, देर सवेर हो जाती है, कुछ और मैटर्स अटेंड करने होते हैं, तो इस माज़रत को कबूल कीजिएगा। अब हम आपको अपडेट कर दें कि आज हम हाई कोर्ट क्यों आए हैं। कल एक फ़ैसला मीडिया के ज़रिए हमारे इल्म में आया कि सिंध हुकूमत ने 1969 का जो ऑर्डिनेंस है सिंध ट्राइब्यूनल ऑफ इंक्वायरी, उसके तहत एक जुडिशल कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील देने का फ़ैसला किया है। हमें मीडिया के ज़रिए पता चल रहा है कि एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज साहब को नामज़द करने की बात की जा रही है और इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब को लेटर दिया गया है। फैमिली ने कल होम मिनिस्टर ज़ियाउल हसन लंजार साहब से रब्ता किया, चूँकि वो अपना नंबर दे के गए थे जब वो घर तशरीफ़ लाए थे कुछ 2 हफ़्ता पहले कि हज़ूर आपने ये फ़ैसला किया है, बराए करम इसकी हमें कॉपी प्रोवाइड कर दीजिए। उसके रिमाइंडर्स भी भेजे गए, वो कॉपी अभी तक हमें हुकूमत से नहीं आई। बड़ी तशवीश की बात है कि हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है, काबीना का एक फ़ैसला है, उसकी कॉपी उसी मुतलका ख़ानदान को क्यों नहीं दी जा रही जिनके बेटे के मर्डर केस की इंक्वायरी के लिए आप एक जज को नामज़द करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, हमने 19 तारीख को जो सीएम साहब को ख़त लिखा था जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को सीसी किया था, हमने कहा था कि जी आप ख़ुद निगरानी करें इस केस की, और अगर मौजूदा टीम इस काबिल नहीं है कि उससे तफ्तीश हो सक रही है तो फिर आप मज़ीद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और इंटेल एजेंसीज़ की मावनत हासिल करें। ऑर्डनरी कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे दहशतगर्दी के मुकदमात में भी और अदरवाइज़ भी JITs बनती रहती हैं जो कि काम जो करती हैं उसकी शक्ल आखिर में 173 चार्जशीट की शक्ल में आपके सामने चार्जशीट आती है, चलान आता है। जुडिशल इंक्वायरी एट बेस्ट इन्वेस्टिगेट नहीं, इंक्वायरी कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है, उसकी फाइंडिंग्स जो हैं वो चार्जशीट 173 का हिस्सा नहीं बनती है। तो खामखा एक डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट और ये जिम्मेदारी देना, अपनी ज़िम्मेदारी से बच के ये बरी ज़मा होकर हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज को ये जिम्मेदारी देना कि जी आप कातिलों का ताक़ुब करें, आप एविडेंस एनालाइज करें और आप बताएं क्या इन्वेस्टिगेट करना है क्या नहीं करना, मेरे ख्याल में ये अदालत के साथ ज़्यादती है। हमने उस लेटर के अंदर ये भी कहा था कि जो मौजूदा पुरानी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनके अफसर अभी भी मौजूद हैं अपनी पोस्टिंग के ऊपर। DIG ईस्ट भी हैं, SSP ईस्ट भी हैं, SP ईस्ट भी हैं, SHO फिरोज़ाबाद भी हैं, SIU फिरोज़ाबाद भी हैं, और साथ में जो आपके SSP CSU हैं कि इनसे सवाल किया जाए कि क्यों एविडेंस ज़ाया हुए, क्यों टाइम पे CSU नहीं पहुंची, क्यों आपने CCTV टाइमली कलेक्ट नहीं किया जो ज़ाया हो गया है, क्यों आपने जो फेंसिंग नहीं की, क्यों आपने मेमो ऑफ सीजर्स प्रॉपर्ली नहीं बनाए, क्यों आपने जब आपको टाइम मिला था फॉरेंसिक नहीं करवाई, और क्यों आपने सुसाइड का नैरेटिव परपेचुएट किया और एडिटेड और क्यूरेटेड CCTV निकाल के मीडिया को एक नैरेटिव फीड किया। उसकी कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आज तक ऑर्डर नहीं हुई, उनको सस्पेंड भी नहीं किया गया, उनको अपनी पोस्ट से हटाया भी नहीं गया, उनका कहीं ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ, और शायद ये जिम्मेदारी भी कहा जा रहा है कि जुडिशल इंक्वायरी ले। देखिए, पहले तो TORs हमारे सामने आए, इस वक्त मीडिया को भी नहीं पता कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस इंक्वायरी के क्या हैं। अगर आप सिर्फ उस इन्वेस्टिगेशन टीम के कंडक्ट को इंक्वायर करना चाहते हैं तो हम आपकी बात फिर भी थोड़ी हद तक समझ सकते हैं, मगर एक मर्डर केस की एक्टिव इन्वेस्टिगेशन एक जुडिशल इंक्वायरी नहीं कर सकती। आप JIT आपके पास मौजूद है, वो लॉ इन्फोर्समेंट इंटेलिजेंसीज हैं जो आपको बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस में हेल्प करती हैं, और इस केस को अब आप खुद हाई प्रोफाइल डेजिग्नेट कर रहे हैं। चूँकि कानून के तहत जुडिशल इंक्वायरी कमीशन सिर्फ उन केसेस में बनता है जिसका मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट प्रोविंशियल काबीना फैसला करे कि ये केस अब पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, ये कानून के अंदर अल्फाज दर्ज हैं। तो जब इसको नामजद कर दिया है सिंध हुकूमत ने कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है, तो एक सवाल उठता है कि जो बाकी आपकी लॉ इन्फोर्समेंट इंटेलिजेंसीज हैं उनकी खदमात हासिल क्यों नहीं की जा रही। इसलिए फ़िलहाल सस्पेंड करने के लिए ये डिसीजन जो सिंध हुकूमत का है, और JIT की फॉर्मेशन के लिए इमीडिएटली, जिसमें रेंजर्स, जिसमें IB, जिसमें FIA और जिसके अंदर ISI और MI के आप लोग पुलिस के साथ शामिल करें, और जो पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम है उनको पोस्टिंग से हटाने के लिए, सस्पेंड करने के लिए और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने के लिए आज हम पटिशन जो है उसके एफिडेविट्स हो गए हैं और वो प्रोसेस के अंदर है, दाखिले दफ्तर होने के, और हमें उम्मीद है कि या आज लेट आवर्स में या इंशाअल्लाह कल हमें उम्मीद है कि हमें इसके ऊपर हेयरिंग और समाअत मिलेगी। अच्छा जुलान साहब, इसको ये समझा जाए कि दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी, ये भी नाकाम हो गई है, इसी वजह से हुकूमत जुडिशल कमीशन की तरफ गई है। आपको आज सुबह का अपडेट दे देते हैं जी। मजिस्ट्रेट साहब के सामने जिस केस के जो IO हैं DSP सिराजुद्दीन लशारी साहब, वो पेश हुए हैं तकरीबन 9:45 बजे के करीब, और उन्होंने आगाह किया कोर्ट को कि हमें मज़ीद 14 दिन चाहिए, जिस पे कोर्ट ने कहा कि क्या आप कोई इंटरम चालान जमा करा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी फ़िलहाल नहीं करवा रहे। वहीं पे जो मेरे एसोसिएट एडवोकेट दानियल हुसैन मौजूद थे, उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने पूछा कि सर IO साहब से पूछें कि किसी मुलजिम को आपने नामजद भी किया है अभी तक,
तो उन्होंने बताया हमने किसी मुलजिम को अभी तक नामजद नहीं किया। इसका मतलब मौजूदा इन्वेस्टिगेशन भी जो है अपने वजूद में आने के 9 तारीख को इनका नोटिफिकेशन निकला था, आज 24 तारीख है, वजूद में आने के तकरीबन 13 बल्कि 15 दिन बाद भी क्लूलेस है इस हवाले से कि कौन इसके अंदर एक्यूज़ है, जो कि ज़्यादा फोकियत देता है हमारे इस मुतालबे को कि शायद अब इस केस के अंदर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने की ज़रूरत है। और ये बात अभी तक समझ से बाहर है कि क्यों सिंध हुकूमत खुद ये फैसला नहीं कर रही जब ऑर्डनरी कोर्ट्स में JITs बनती हैं और सीधा जुडिशल कमीशन की तरफ जा रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जो एग्जीक्यूटिव का डोमेन है उससे अपने आप को बरी ज़मा ना करें। अगर आप चाहते हैं कि वो जो पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम है उनके कंडक्ट के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो, उनको जो सज़ाएँ सुनाई जाएँ, उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन लिया जाए कि वो कहाँ इन्वॉल्व थे, वो अगर आप कोई एलिमेंट का चाहते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी कंडक्ट करे तो मैंने कहा वहाँ तक बात फिर भी समझ में आती है, बट हमसे कोई बात तो करे। हुकूमत तो हमें नोटिफिकेशन भी शेयर नहीं कर रही, TOR शेयर करना तो दूर की बात है। जिब्रान भाई साहब अभी तक आपसे जो है कोई ताउन नहीं किया उन्होंने, या पेशरफ रिपोर्ट वगैरह आपको नहीं दी अभी तक? किसने? नई JIT है सर, जो नई JIT तो नहीं है, नई इन्वेस्टिगेशन टीम है। JIT अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की होती है। पुलिस के आप 12, 15, 16 बंदे भी शामिल कर लें, वो JIT नहीं कहलाती, वो इन्वेस्टिगेशन टीम भी कहलाती है। हमें सर जो क्या देते हैं, उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब को बता दिया कि अब तक कोई मुलजिम नामजद नहीं है। अभी तक हमें ये पता है कि MLO साहब की 5 घंटे इंक्वायरी हुई है, तफ्तीश हुई है, जो आपकी मीडिया ने हमें बताया, उनका फ़ोन भी जब्त किया गया। मगर क्या मीडिया को इस बारे में कोई खबर है कि DIG ईस्ट से कोई सवाल हुआ है, SSP समीउल्लाह सुमरो से कोई सवाल हुआ है, कोई सवाल ज़ुबैर नज़ीर शेख साहब से हुआ है, कोई सवाल फिरोज़ाबाद के SIO या SHO से हुआ है? नहीं हुआ। तो फिर आप क्या इंक्वायरी कर रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि आपकी वालिदैन से कोई बातचीत हुई थी इस हवाले से, JIT के हवाले से कोई राब्ता हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से कि JIT तश्कील दी जा रही है, या सिर्फ आप खबरों को सुन के आ गए हैं? और दूसरा अभी जो एफिडेविट आपने जमा करवाया उसका प्रोसीजर समझाइएगा तो होता कि उसमें इजाज़त लेनी पड़ती है पहले। देखिए, खबरों को सुन के आ गए हैं, ये तो आपने बड़ी अजीब बात की। क्या आप ये बता रहे हैं कि तमाम चैनल्स ने कल झूठी खबर चलाई है? तमाम चैनल्स ने कहा है हमें सिंध हुकूमत की प्रेस रिलीज़ मौसूल हुई है। क्या आप ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने मीडिया से झूठ बोला है और प्रेस रिलीज़ मीडिया ने फर्जी बनाई है? मैंने आपसे कहा, हमने ज़िया अंजार साहब जो अपना ज़ाती नंबर दे के गए हैं उनके ऊपर पैगाम भेजा कि सर मीडिया से पता चल रहा है कि आप लोगों ने फ़ैसला लेके एक जुडिशल कमीशन बनाने का डिसीजन लिया है, हमें बराए मेहरबानी इसकी कॉपी दे दीजिए। आगे से मैसेज आया, बता देता हूँ, ओके सिस्टर। उसके बाद हम रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। इस बात को अब तकरीबन 24 घंटे होने को आए हैं। ये 24 घंटे, सॉरी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 18 घंटे होने को आए हैं, मगर उनका जवाब नहीं आ रहा। कोर्ट से फिर हमने कंफर्म किया कि जी ऐसा कोई लेटर आया है, तो पता चला है कि जी ये जो खबरें हैं इसमें कोई तस्दीक है, बट कोर्ट तो पाबंद नहीं है ना हमें अपनी कोई लेटर शेयर करने के लिए, वो तो हुकूमत ने हमें देना है। वो क्यों कतरा रहे हैं वो लेटर हमसे शेयर करने के लिए? ये बताएं जिब्रान साहब, हुकूमत आपसे तावन नहीं कर रही, तफ्तीशी टीम अभी तक कोई कातिल की निशानदेही भी नहीं उनके कर सकी, तो कोई इनके वालिद को, वालदा को, बहन को कोई किसी पे शक है तो वो आप लोग ही शेयर कर दें कि हमें फलां पे शक है कि उसने मारा होगा मीर। सर जी, हमें जो सवालों के जवाब नहीं मिल रहे इनके कुछ दोस्तों के कंडक्ट के हवाले से और इसके बिज़नेस पार्टनर के कंडक्ट के हवाले से, और एक ही बिज़नेस पार्टनर है कि जी इनकी क्या मूवमेंट थी, इन्होंने हमें कुछ चीज़ें आके बताई, फौरी इनके इल्म में कैसे आ गई, और कुछ जो अकाउंट्स की चीज़ें, इसकी डिजिटल अकाउंट्स की और बैंक अकाउंट्स की चीज़ें चेंज हुई हैं, उस तक कैसे रसाई हासिल की। हम ये नहीं कह रहे कि इस वजह से ये कत्ल में मुलव्वस हैं, मगर अगर कोई शक व शुबात है, कोई अभाम है, चूँकि डे 1 से हमसे तो वो बात ही नहीं कर रहे, ना वो मुजाहिरों में आ रहे, ना वो घर में आ रहे हैं। जनाजे के बाद से हमें कोई नज़र नहीं आया। हमने पुलिस से पूछा, ये 24 सवाल हमने लिख के दिए थे CM साहब के लेटर में, जो CM साहब ने, जो हम पुलिस के पास जब आखिरी बार मिले तो DIG साहब ने कहा कि जी हमें भी मिल गया CM हाउस से। हमने कहा सर इन सवालों के जवाब बता दीजिए, हम बैठे हैं आपके सामने। हमें किसी का जवाब नहीं दिया गया। उसमें जियो फेंसिंग के हवाले से भी सवाल है, उसमें CCTV के हवाले से भी सवाल है, उसके अंदर जो आई मैसेजेस पे जिससे बात कर रहा है उस हवाले से भी सवाल है, उसको जो एप्पल मैप्स की लोकेशन आखिरी फ़ोन पे आई उस हवाले से भी सवाल है, उसके जो iCloud को एक्सेस किया गया उसकी मौत के बाद उस हवाले से भी सवाल है, उसके जो iCloud का बैकअप डेटा उसका नहीं है, उसके पार्टनर का ईमेल लॉगिन दिया हुआ और नंबर लॉगिन दिया हुआ है, उस हवाले से भी सवाल है। उनको फ़ौरन ये ज़िद होना 12 घंटे के अंदर कि जी जितनी भी पैसे वॉफलेक्स के फूड पांडा से आते हैं ये शिफ्ट करो रज़ा के अकाउंट से और पार्टनर के अकाउंट पे डाल दो, विदिन 12 आवर्स और रज़ा बीइंग डिसअपीयर्ड। ये उजलत क्यों थी? ये सारे सवाल, 24 सवाल हैं, वो ख़त आपके साथ भी हमने शेयर किया है, हमें उसके जवाब नहीं दिए गए। तो हमें कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि शायद या तो लैक ऑफ कैपेसिटी है, या लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है, या लैक ऑफ विल है। तो अगर ये सूबे की बस की बात नहीं है, चूँकि देखिए सर, ये आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं, ख़ासतौर पर जहाँ कोर्ट रिपोर्टर्स खड़े हुए हैं, हम किसी जज साहब की काबिलियत पे ना इंटेग्रिटी पे बिल्कुल सवाल नहीं उठा सकते। हाई कोर्ट का हर एक जज हमारे लिए बहुत मौजूद है, मगर इस जज साहब को जो कमीशन में आएंगे उनको असिस्ट तो यही पुलिस टीम करेगी जो 15 दिन बाद भी क्लूलेस है।
यही आईओ है जो मौके पे जाएगा, इन्हीं की फ़र्द खोली जाएगी, इन्हीं की इन्वेस्टिगेशन फाइल खोली जाएगी, यही बताएंगे हमने तफ्तीश में किसको वीडियो कैमरा के आगे बयान दिलवाया और जब वो कोई ज़रूरत से ज़्यादा बात कर रहा था तो हमने कब कब कट बोला। तो आप तो इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट करेंगे। तो हम तो इनकी इनकॉम्पिटेंस हाईलाइट करके कह रहे हैं कि आप JIT बना दीजिए। कल को अगर आपको ये अदालत फैसला करती है हमारी पिटिशन के ऊपर कि नहीं ये जुडिशल कमीशन काम करे, तो उस जुडिशल कमीशन को ये JIT मजबूत ही करेगी ना। उनके पास वसाइल भी बढ़ जाएंगे, उनके पास ज़राए भी बढ़ जाएंगे, उनके पास तफ्तीश करने के मौके भी बढ़ जाएंगे। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई शिकायत या शिकवा या हेसिटेशन सिंध गवर्नमेंट को नहीं होनी चाहिए। और हम इसलिए परेशान हैं कि 19 अगस्त के ख़त में JIT बनाने के बजाय वो इकदाम किया गया जिसकी ना हमने रिक्वेस्ट की थी, ना जिस तरफ हमने कोई इशारा दिया था कि आप जुडिशल कमीशन बना लें। पुलिस तो कह रही है ये बताएगा कि 28 जुलाई की जो CCTV फुटेजेस है क्या पुलिस ने वो आपसे शेयर की हैं? अगर की हैं तो क्या उनमें मीर रजा नज़र आ रहे हैं जो मस्जिद पर लगे हुए कैमरे की फुटेजेस हैं? 28 जुलाई की 5 PM से लेके 10 PM की जो फुटेज है वो हमें आज तक नहीं मिली। आखिरी जो फुटेज जिसमें मीर रजा नज़र आ रहे हैं वो नर्सरी मस्जिद से बिल्कुल पहले जो शोरूम का है कैमरा उसकी है। उस शोरूम के कैमरे की पूरी 28 तारीख की फुटेज हमसे शेयर नहीं की गई, पूरी 29 तारीख की फुटेज हमसे शेयर नहीं की गई। उस शोरूम के ऊपर भी 2 कैमरे नस्ब हैं जिनसे 2 अलग एंगल नज़र आते हैं। उसमें से एक कैमरे की 5 मिनट की सिर्फ आज तक की उस 24 घंटे में से 48 घंटे में से फुटेज शेयर की गई है। उस 5 मिनट के अलावा कुछ नहीं शेयर किया गया। और जो दूसरा कैमरा है उसकी कुल अगर मिला ली जाए तो 3 घंटे की फुटेज है, बाकी 48 घंटे क्या है हमें नहीं पता। यूनिक्लब बैंक्वेट की 48 घंटे की फुटेज हमसे नहीं शेयर की गई। सिर्फ गेस्ट हाउस के सामने जो कैमरा नस्ब है, जिस गली से वो गुजर के मेन यूनिवर्सिटी रोड पे चला जाता है और जहाँ से गायब होता है, सिर्फ उसकी हमसे फुटेज शेयर की। जब हम मस्जिद के सामने आते हैं जहाँ से वो आगे नज़र आएगा या सिटी स्कूल वहाँ पे आगे, बीकन स्कूल नज़र आगे, वहाँ के कैमरे हैं, उनकी भी फुटेज हमसे पूरी आज तक शेयर नहीं की गई। ये क्यों नहीं आपने बर वक्त सीज़ की थी? इसकी DVRs कहाँ हैं? अब तो आप ये बहाना करेंगे कि जी वो कैमरे ख़राब थे। ये कब कर रहे हैं आप? 25 दिन बाद कि जी कैमरे ख़राब थे, ये हमें बता रहे हैं। पहले 25 दिन हमें बताते रहे कि जी हमने ले लिया है, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, मगर वो अब तक नहीं आए। 48 में कितनी शेयर की गई हैं आपसे फुटेजेस अब तक? अच्छा, नर्सरी में एक रक्षा भी मौजूद था, क्या उसका जिक्र पुलिस ने किया है कि वो किस लिए इस्तेमाल होता था, उस रक्षा में क्या था? ये सवाल मैं चाहूँगा कि कुछ आप मौजूदा इन्वेस्टिगेशन टीम के आला अफसरान के लिए भी रखें। मैं हर चीज़ के ऊपर क्या सराई नहीं करना चाहता। जो चीज़ आप देख रहे हैं CCTV कैमरा पे, यकीनी तौर पे DIG से लेके DSP रैंक तक के अफसर इसके अंदर सारे हैं, वो भी देख रहे होंगे। वो बताएं ना कि उन्होंने तफ्तीश की कि नहीं की, इसका ताकुब किया कि नहीं किया गया। उस मोटरसाइकिल का आज तक नहीं पता चल सका, उस वाइट ऑल्टो का आज तक नहीं पता चल सका। भाई कौन ड्राइव कर रहा था? हो सकता है बेकसूर हो, इत्तेफाक से गुजर रहा हो, बंदा तो सामने ले आए। हमें कहा जाता है आपको नहीं पता रात को यूनिवर्सिटी रोड पर खड़े होकर हमने कितनी वाइट ऑल्टे रोकी हैं। वो खुदा के बंदो, मैंने गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट पहनी कि नहीं पहनी, मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, आपका कैमरा देख के 10,000 का चलान मेरे घर पे भेज देता है। बेशक मैं गाड़ी मेरे इस्तेमाल में भी हो कि ना हो, मगर इस काम के लिए आप लोग अपने कैमरा टेक्नोलॉजी पे रिलाई नहीं कर रहे और रात को यूनिवर्सिटी रोड पे खड़े हुए देख रहे हैं कि सुबह 3 से 5 बजे तक जो भी ऑल्टो गुजरती है उसको पकड़ के पूछें। ये हम 1950 की दहाई में आ गए, ये तफ्तीशी मैकेनिज्म इस्तेमाल हो रहे हैं। आप जितने सवाल करेंगे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ फर्दर कॉज ऑफ एम्बैरसमेंट होगा जिस वक्त मौजूदा तफ्तीश चल रही है। इसलिए अगेन इसको प्रॉपर तरीके से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की सारी खदमात हासिल करके JIT की तरफ लेके जाया जाए। अब मज़ीद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चूँकि 11:30 बजे टाइम फिक्स है बेल के अंदर, इसी केस के अंदर हमें उस हेयरिंग की तरफ जाना है। उस वक्त उस हेयरिंग के बाद अगर कोई आपके मज़ीद सवाल होंगे तो मैं यहाँ पे आपसे एड्रेस कर लूँगा। बहुत शुक्रिया जी आपका।